नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ऑप्शन डाटा और चार्ट्स की मदद से कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अमेरिका में इलेक्शंस का कल मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और हमें किन लेवल्स पर ट्रेड करना चाहिए और एफआईज की कंटिन्यूस बाइंग से क्या इस बार निफ्टी में न्यू हाई लगेगा, इन सभी टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल डाउ जोन्स में 1.3% की तेजी के बाद आज भी यूएस मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुई है। डाउ जोन्स प्लस 0.35%, S&P 0.35% और नेस्डेक 0.6% पॉजिटिव में ओपन हुए हैं। आज के दिन हमारी मार्केट में हॉलीडे था, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में कल और आज के अप ट्रेंड से एसजीएक्स निफ्टी 18,350 के लेवल्स तक पहुंच चुका है, जिसके चलते इंडियन मार्केट्स में कल गैप अप ओपनिंग होगी। लेकिन आज के दिन यूएस मार्केट्स में मिड टर्म इलेक्शंस के चलते वोलेटिलिटी रह सकती है। देखिए, और डाउ जोन्स में 33,200 के लेवल्स पर एक मैसिव रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक डाउ जोन्स 33,200 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं देता, हमें एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से भी ओनली 150 से 200 पॉइंट ही दूर है। देखें तो कल के दिन रिजल्ट्स के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। देखें, और इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिविटी का एक सबसे बड़ा कारण एफआईज की कंटिन्यूस बाइंग भी है। सोमवार के दिन भी एफआईज ने 1948 करोड़ की बाइंग की। देखें तो रुपी का स्ट्रॉन्ग होना और एफआईज की कंटिन्यूस बाइंग ग्लोबल मार्केट्स में तेजी के चलते इन तीन कारणों से निफ्टी अपर लेवल्स भी देख सकता है। तो कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालने से पहले अगर आपको यहां तक ये सभी टॉपिक समझ आए हो तो कम से कम एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप हमारे मार्केट एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पे रखें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखें तो कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए हम धन प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। इस समय हम धन प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड पर हैं। देखें तो धन प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड पर ही हमें इंडेक्स और स्टॉक्स की जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी हम निफ्टी की बात करें तो इसी पेज पर हमें निफ्टी का ऑप्शन डाटा मिल जाता है। जैसे कि इस समय 18,200 की स्ट्राइक पर कितना कॉल डाटा है और राइट साइड में पुट डाटा भी दिख जाता है। देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइव मार्केट में कंटिन्यूसली ऑप्शन डाटा चेंज होने का फीचर ये बहुत से ब्रोकर्स के पास सब्सक्रिप्शन पर रहता है, लेकिन धन के प्लेटफॉर्म पर ये सभी यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। देखें, और साथ में जो ईटीएफ निफ्टी को ट्रैक करते हैं उन सभी की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है। हम डायरेक्टली यहाँ से ईटीएफ्स को बाय और सेल भी कर सकते हैं। देखें, और ऑप्शन चेन का ये फीचर डायरेक्टली हम ट्रेडिंग व्यू में भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें लाइव मार्केट या आफ्टर मार्केट ऑप्शन डाटा को एनालाइज करना है तो यहाँ से हम ऑप्शन डाटा पर स्टडी करके कल के लिए इंडेक्स पर स्पॉट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में कॉल डाटा और राइट साइड में पुट डाटा दिया गया है। अगर हम 18,200 के स्ट्राइक की कॉल और पुट डाटा को एनालाइज करें तो लेफ्ट साइड में 59 लाख कॉल शॉर्ट हैं और साथ में हमें ओपन इंटरेस्ट चेंज भी दिया गया है। यहाँ पर 16 लाख कॉल्स की एडिशन सोमवार के दिन देखी गई थी। ऐसे ही हमें पुट साइड में भी सभी स्ट्राइक्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ से हम लाइव मार्केट में रिफ्रेश करके डाटा में चेंज भी देख सकते हैं। और साथ ही हम ट्रेडिंग व्यू से ही किसी भी ऑप्शन स्ट्राइक्स को बाय और सेल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर 18,200 के पुट स्ट्राइक पर बाय क्लिक करता हूं तो वहां पर हम इंस्टेंटली ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हैं। देखें, और साथ में हम किसी भी स्टॉक के ऑप्शन डाटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस समय मैंने एचडीएफसी बैंक की ऑप्शन चेन को ओपन किया है। यहाँ पर भी हमें इंडेक्स की तरह ही सभी डिटेल्स मिल जाती हैं और इन्हें भी हम चार्ट पर ही बाय और सेल कर सकते हैं। और साथ में हम ट्रेडिंग व्यू में ही करंट पोजीशंस, ऑर्डर्स और क्लोज्ड पोजीशंस को भी चेक कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको ट्रेडिंग व्यू में ही धन प्लेटफॉर्म से अकाउंट ओपन करने पर मिल जाएंगे और यहाँ से ही आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल भी कर सकते हैं। देखें, ऐसे ही और भी प्रीमियम फीचर्स धन प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से धन में अकाउंट ओपन कीजिए इन फीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए। देखें, तो जहां तक हम निफ्टी की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में 18,175 से लेकर 18,200 के लेवल को डिस्कस किया था। जैसे ही 15 मिनट कैंडल ने 18,175 के लेवल को ब्रेक किया, हमारा टारगेट 18,100 का कंप्लीट हुआ और उसके बाद मार्केट ने लास्ट 2 आवर्स में एक शार्प अप ट्रेंड दिखाते हुए 18,200 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो निफ्टी में कल के लेवल्स निकालने के लिए अगर हम ऑप्शन डाटा की बात करें तो 18,500 की स्ट्राइक पर मैक्सिमम कॉल डाटा 66 लाख, 18,400 की स्ट्राइक पर
57 लाख, जहां पर सोमवार के दिन 22 लाख कॉल की एडिशंस देखी गई। 18,300 पर 61 लाख, 18,200 पर 60 लाख, जहां पर 16 लाख कॉल्स की एडिशन सोमवार के दिन देखी गई। लेकिन सोमवार के दिन ही 18,100 के नीचे कॉल राइटर्स शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए दिखे। और जहां तक हम पुट साइड की बात करें तो 18,000 की स्ट्राइक पर मैक्सिमम पुट डाटा 90 लाख है, 18,100 की स्ट्राइक पर 60 लाख, 18,200 की स्ट्राइक पर 41 लाख, जहां पर सोमवार के दिन 26 लाख पुट्स की एडिशंस देखी गई। लेकिन 18,200 के ऊपर अभी भी पुट राइटर्स इतने एक्टिव नहीं हैं। देखें तो ऑप्शन डाटा से ये क्लियर है कि कल के दिन 18,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अपर साइड में 18,255 और डाउन साइड में 18,160 के लेवल्स को मार्क कर लीजिए। जिस भी साइड इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, हमें एक शार्प मूव देखने को मिलेगा। अगर 15 मिनट कैंडल 18,255 के ऊपर क्लोज देती है तो कॉल साइड में मैसिव शॉर्ट कवरिंग आने से हमारा फर्स्ट टारगेट 18,330 और सेकंड टारगेट 18,400 का रहेगा। और जहां तक हम डाउन साइड की बात करें तो 15 मिनट कैंडल 18,160 के नीचे क्लोज देने से हमारा फर्स्ट टारगेट 18,100 और सेकंड टारगेट 18,050 का रहेगा। देखें लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। जब तक 18,050 से लेकर 18,000 की रेंज का ब्रेकडाउन डाउन साइड में नहीं होगा, तब तक मैसिव शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनेगी। अगर किसी भी वजह से मार्केट डाउन आती है तो 18,000 से 18,050 की रेंज से मार्केट एक अपर साइड की तरफ रिवर्सल भी शो कर सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और जहां तक हम बैंक निफ्टी की बात करें तो क्योंकि बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सोमवार के दिन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है, इसी के चलते 41,500 के नीचे भयंकर शॉर्ट कवरिंग देखी गई और पुट राइटर्स ने 41,800 की स्ट्राइक तक मैसिव पुट एडिशंस की हैं। 41,800 की स्ट्राइक में भी सोमवार के दिन 4 लाख पुट्स की एडिशंस देखी गई। 41,700 में 8.63 लाख पुट शॉर्ट हैं, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 7.69 लाख की एडिशंस देखी गई। 41,600 में 9.74 लाख, 41,500 में 26 लाख पुट शॉर्ट हैं। और जहां तक हम कॉल साइड की बात करें तो 41,500 में 21 लाख कॉल शॉर्ट हैं, 41,700 में 13 लाख, 41,800 में 10 लाख और 42,000 स्ट्राइक में 20 लाख कॉल शॉर्ट हैं। देखें तो ऑप्शन डाटा से ये क्लियर है कि कल के दिन 41,500 से लेकर 41,700 की रेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखें तो सबसे पहले अगर हम डाउन साइड की बात करें तो जब तक बैंक निफ्टी में 41,050 का लेवल ब्रेक नहीं होता, हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही 15 मिनट कैंडल 41,450 के नीचे क्लोजिंग देती है तो पुट साइड में मैसिव शॉर्ट कवरिंग आने से हमारा फर्स्ट टारगेट 41,250 और सेकंड टारगेट 41,050 का रहेगा। देखें अपर साइड में क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से ओनली 100 to 150 पॉइंट्स ही दूर है, 41,850 तक मार्केट मैक्सिमम वोलेटाइल रह सकती है, तो हमें 41,850 के लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। और अगर कल के दिन 41,850 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बनने का वेट करना है और उसके बाद बैंक निफ्टी जिस भी साइड फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट अपर साइड की तरफ होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 41,970 और सेकंड टारगेट 42,200 का रहेगा। और अगर यूएस मार्केट से पॉजिटिव न्यूज आती है तो 15 मिनट कैंडल 42,250 के ऊपर क्लोज देने से 42,500 के लेवल भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एटलीस्ट एक लाइक तो जरूर कर दें, सो दैट मुझे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।